शिक्षा मंत्री महोदय बिहार सरकार श्री विजय कुमार चौधरी जी। विषय है मुसरियारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने के संबंध में वहां पर निवेदन पूर्वक कहना है कि मुसरियारी क्षेत्र में बढ़ते हुए और नियंत्रित अपराध के कारण व्यवसायिक गणों पर डर और खौफ का माहौल छाया हुआ। इस संबंध में मुसरियारी व्यवसायिक संघ से निम्नलिखित मांगे आपके समक्ष रखी जा रही है। पहला है स्वर्गीय चंद्रभूषण प्रसाद, स्वर्गीय सतीनाथ झा एवं स्वर्गीय राजू सिंह के हत्यारों को अविलंब गिरफ्तार कराया जाए। दूसरा है मुसरियारी क्षेत्र के व्यवसायियों से लगातार फिरौती और रंगदारी और सामाजिक तत्वों द्वारा मांगे जाने पर जान से मारने की धमकी दिए जाने पर अंकुश लगाने हेतु उचित दिशा निर्देश प्रदान किया जाए। तीसरा है मुसरियारी थाना को सूचित किए जाने के उपरांत लापरवाही बरतने वाले पुलिस कर्मियों पर प्रशासनिक कार्रवाई कराई जाए। एक हफ्ते के अंदर स्थिति सामान्य नहीं होने पर स्वयं अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होगा। आपका व्यवसाय मुसरियारी व्यवसायिक संघ यह एक आवेदन है जो हम लोग की तरफ से माननीय विजय चौधरी जी को दिया जा रहा है। तीन लोग हैं सामने में जिनके द्वारा फिरौती का डायरेक्ट मांग किया गया। वो भी कुछ अपनी बात को कपिल चौथिया जी, शंभू जी और लकी जी जिनको डायरेक्ट फिरौती का मांग किया गया है। यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित व्यवसायी, आज हम लोग यहाँ पर इसमें कोई दो राय नहीं। पिछले दिनों मुसरी करारी के आसपास जो घटनाएं घटी है वो न सिर्फ चिंता का विषय है बल्कि ये अत्यंत दुख का विषय है। हम सभी मर्माहत और आप सब जानते हैं कि चाहे हम लोगों के तरफ से हो या सरकार के तरफ से हो, इस तरह का माहौल नहीं बने इसके लिए प्रयास शुरू से किया जाता है और इसी के कारण पिछले कई वर्षों से लगातार शांति का माहौल भी बना था। लेकिन यह आप लोगों का कहना बिल्कुल सही है कि पिछले दिनों में जो कुछ घटनाएं घटी है जिसका आप लोगों ने इस अपने ज्ञापन में जिक्र भी किया है, वो सब हम लोगों के लिए चिंता का विषय है और पीड़ादायक। संयोग से जितनी भी घटनाएं घटी हैं और उसके शिकार जो लोग हुए, सब लोग व्यक्तिगत रूप से भी हमसे जुड़े। मुखिया जी की तो कोई बात ही नहीं है और दूसरे लोग भी, या आज अभी सबसे अंतिम घटना जो चंद्रभूषण जी की, हमको कहने में दुख है और हम पीड़ा के साथ आपको बता रहे हैं कि उनको जो धमकी मिली इसकी सूचना हम लोगों को मिली और हम लोगों ने प्रशासन को भी सजग किया। लेकिन जिस ढंग से उनकी हत्या की गई, शुद्ध रूप से रंगदारी के लिए या बाकी मुखिया जी के साथ जिस तरह की घटना घटी या और भी जो हमको सूचनाएं मिली है कि और भी मुसरी दलाली या आसपास के लोगों को रंगदारी की सूचना, धमकी ये सब मिल रही और कार्रवाई की जो न्याय की बात हो रही वहां पर चंद्रभूषण जी के यहाँ जैसे जिन लोगों ने बताया कि जितनी मुस्तैदी से कार्रवाई होनी चाहिए थी उतनी मुस्तैदी से नहीं हुई। ये सब सोच के हम लोगों को बहुत पीड़ा, बहुत दुख हुआ और स्वाभाविक रूप से इस तरह की घटनाओं को या इस तरह के खुलेआम आपराधिक तत्वों के मनमाने को कोई भी
कोई आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। हम आपको इतना ही यकीन दिलाना चाहते हैं कि जिस तरीके से मुसरी गरारी के आसपास के समाज, यहाँ के व्यवसाय को बर्बाद करने या इसको धमकी देकर के रंगदारी वसूलने का माहौल बनाया जा रहा है, हम लोग यहाँ से लेकर जिला से लेकर प्रदेश तक के पुलिस पर दबाव डाल के यह जो रंगदार और अपराधी तत्वों का गिरोह है, इसको जब तक सामने लाके कानून के हवाले नहीं करेंगे तब तक हम लोग भी बात को छोड़ने वाले नहीं है। हम लोग भी चलते रहने और साथियों, पीछे भी वहां भी लोगों ने हम कहा था क्या ताली बजाना, कोई ताली बजाने के लिए, हम अपना नाम करने के लिए तो कोई बात बोल नहीं रहे हैं। और कोई ऐसी बात भी नहीं है कि हम लोग को आप लोग नहीं जानते हैं। इतने दिन में जरूर आपको एहसास हुआ होगा, हम भी अब 15-20 साल से सराय रंजन की खिदमत में हैं, या हम लोगों से मिलजुल रहे हैं, यहाँ के सामाजिक राजनीतिक काम में लगे रहते हैं। आज तक हम लोगों ने कभी किसी आपराधिक तत्व को साथ रखने की तो बात छोड़ दीजिए, कभी किसी को न संरक्षण दिया, न सुरक्षा दिया, न कभी उसकी कोई मदद हम लोगों ने किसी स्तर पर की। हमेशा समाज की हिफाजत के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए इस तरीके से हो। हम ज्यादा नाम और बात और अपराधी का नाम नहीं कहना चाहते। यही मुसरी गरारी और मुसरी गरारी के व्यवसायी गवाह ऐसी स्थिति पहले भी आई थी जब लोग यहाँ के व्यवसायी को धक्का के रंगदारी वसूलने का काम शुरू कर रहे थे। लेकिन हम लोगों ने मुस्तैदी से, चाहे वह अपराधी कोई भी हो, कहीं का भी हो, उसके खिलाफ हम लोगों ने कार्रवाई कराई। आप लोगों को फिर से हम भरोसा दिलाते हैं, मौका जरूर देना चाहिए। घटनाएं कभी कभी घट जाती है जो हृदय को विचलित कर देती है, होश उड़ जाता है, कहेगा अभी जो घटना घटी है, क्योंकि हम लोगों के संज्ञान में जो बेचारा निर्दोष व्यवसायी, जिसकी दुनिया ही व्यवसाय से आगे कुछ नहीं, उस आदमी को रंगदारी के लिए हत्या कर दी। ये हम सब के लिए अफसोस की बात है, हम सब के लिए चिंता का विषय है। और हम आपको इतने भरोसा दिलाना चाहते हैं कि हम लोग भी इतने दिनों से राजनीतिक सामाजिक जीवन में हैं, इस तरह की चुनौती को हम लोगों ने पहले भी देखा है, अपराधियों का पहले भी हिसाब और इलाज कराया है। आप यकीन मानिए, ये घटना जो पिछले दिनों में घट रही है, इसके भी जो करने वाले लोग हैं, जो अपराधी हैं या जो अपराधी गिरोह है, इन लोगों को भी जब तक कानून के हवाले करके इनको मुकम्मल इंसाफ के हवाले नहीं किया जाएगा, तब तक हम लोग भी छोड़ने वाले नहीं। ये आप भरोसा रखें और कुछ मौका, कुछ समय देना चाहिए। हम आपसे यही प्रार्थना करेंगे। आपको निश्चित रूप से आने वाले दिनों में यह पता चल जाएगा, यह दिखेगा कि प्रशासन मुस्तैदी से इन सब घटनाओं का संज्ञान लेते हुए, मुसरी गरारी हो या आसपास का इलाका हो, यहाँ के व्यवसायी हो या सामाजिक लोग हैं, उनके हिफाजत और सुरक्षा के लिए हम सरकार की तरफ से इंतजाम कराएंगे। यही हम आपको सार्वजनिक रूप से आश्वस्त करते हैं। बाकी क्या करेंगे, कैसे करेंगे, यह तो आने वाले समय से सब चीज बोला नहीं जाता है, ये आपको आने वाले समय में पता चलेगा। हम यही अनुरोध करेंगे कि आप शांति से अपना व्यवसाय फिर शुरू करिए और प्रशासन की तरफ से जो होना है उसको हम लोग जरूर देखेंगे, करेंगे। और साथ में एक चीज जरूर कोशिश करिए कि समाज में भी थोड़ी ताकत आनी चाहिए।
इतने बड़े हम लोग बैठे हुए हैं, कोई एक अपराधी आए किसी को एक गोली मार के चले जाए, तो जैसे प्रशासन के लिए चुनौती है, हम लोगों के लिए भी चुनौती हो जाती है। थोड़ा अपना भी आत्मबल बढ़ा के रखना चाहिए। एक चीज हमेशा याद रखें, जितना क्रिमिनल ये अपराधी लोग होता है, ये सब पूरा इलाका इन लोग का तो धंधा होता है दर्शन कायम करने का, जो कोई भूले नहीं। और उसमें एकाध अपराध करके ये लोग सबको चुप कराने की कोशिश करता है। तो हम आप लोग भले होइए, हम लोग इसका हिसाब करेंगे, इसका इंसाफ करेंगे, और जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ है, जिन लोगों के साथ जो पीड़ित परिवार है, उसको हम लोग न्याय दिलाएंगे। यही आपको हम भरोसा दिलाते हैं और आपसे यही गुजारिश है कि थोड़ा दिन सब्र करके, इंतजार करके आप फिर से अपना व्यवसाय करें, और अगर आपके संतुष्टि के मुताबिक नए आगे की बात देखें। जैसा कि आप अभी बताया कि हमको पहले से जानकारी मिला था चंद्रभूषण जी के बारे में, आपको भी चंद्रभूषण जी के बारे में आपको पहले से जानकारी मिली। नहीं बोले, आप क्या बोल रहे हैं? वो आपसे पहले क्या आश्वासन दे रहे हैं? अभी आप बता रहे हैं कि और समय दिया जाए, लोग 20 दिन तक तो इंतजार किया, बेचारा एक्सपायर कर गया, उसका मर्डर हो गया। तो अभी हम लोग सुबह उनके घर पर भी गए, आप वो मतलब FIR करने के लिए प्रीपेड नहीं, क्योंकि हम वो बता रहे हैं कि समस्तीपुर से लेके बिहार सरकार तक आप जैसे बात बोल रहे हैं, आपके बोलने से तो पहले हम बोल दिए, आप क्या बोल रहे हैं? आप जो बोलना चाहते हैं वो आपसे पहले हम बोल दिए। और सबसे बड़ी बात है कि इसी तरह की बातों से, और एक चीज हमेशा जानिए कि अगर निराशाजनक बात हम लोग करेंगे, अगर निराशाजनक बात करेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ अपराधियों का ही मनोबल बढ़ेगा। ये हमेशा याद रखें कि जहां निराशा में गए कि समझिए अपराधी का काम हुआ। इसलिए हम जो कर रहे हैं, दोनों का मतलब अपना काम में लगिए। हम लोग पूरी तरीके से आपकी सुरक्षा के लिए आपके साथ